दोस्तों आ चुका है मॉडल पेपर जिसका आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। चलिए देख लीजिए जैक द्वारा निर्धारित किया गया मॉडल पेपर को। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अर्चना एग्जाम एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों आप लोगों का बहुत ही जल्द क्लास 11th वालों का बहुत ही जल्द एग्ज़ाम होने वाला है, इसीलिए फटाफट देख लीजिए ऑफिशियल मॉडल पेपर, ओरिजिनल मॉडल पेपर जैक द्वारा निर्धारित किया गया मॉडल प्रश्नों को। जैक बोर्ड कहते हैं कि PYU प्रश्न बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड और महत्वपूर्ण होता है, उसे ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। हर एक विषय का PYQ प्रश्न ज़्यादा रिपीटेड और महत्वपूर्ण होता है, उसे भी ज़रूर पढ़ के ही एग्ज़ाम देना चाहिए। हर एक विषय का मॉडल प्रश्न पत्र को पढ़कर ही एग्ज़ाम देना चाहिए, जैक बोर्ड कहते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन, सांख्यिकी का कार्य निम्न में से कौन नहीं है? सांख्यिकी का कार्य निम्न में से कौन नहीं है? आंकड़ों का पूर्वानुमान नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर होगा। इंग्लिश मीडियम वाले देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, फोरकास्टिंग ऑफ डेटा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, श्याम लकड़ी से फर्नीचर का निर्माण बिक्री के उद्देश्य से करता है। यहाँ श्याम एक क्या है? एक उत्पादक है, क्योंकि वो फर्नीचर का निर्माण कर रहा है, इसीलिए वह एक उत्पादक होगा श्याम। श्याम मेक्स फर्नीचर टू सेल। श्याम इज हर अ प्रोडक्टर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंकड़ा संग्रह करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? आंकड़ा संग्रह जो करता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? तो वह कहलाता है गणनाकार। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट उत्तर होगा। A person which collects data is now as इन्यूटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट उत्तर। सवाल नंबर 4 क्या है? स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? बताइए दोस्तों, स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1951 में हुई थी, 1991 में हुई थी। इन विच ईयर द फर्स्ट सेंसस वाज डन इन इंडिपेंडेंट इंडिया? 1951 AD, ठीक है, ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या है दोस्तों? समय के अनुसार समूहित किए जाने वाले आंकड़ों के वर्गीकरण को कहते हैं, क्या कहते हैं? कालानुक्रमिक वर्गीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा। जहाँ समय आपको दिखेगा वहाँ पर कालानुक्रम या कालानुक्रमिक वर्गीकरण होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 5 नंबर क्वेश्चन का। ग्रुपिंग ऑफ डेटा इन ऑन द बेस ऑफ टाइम नाउ एज चार्नोगिकल क्लासिफिकेशन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, किसी वर्ग का मध्य बिंदु का मान ज्ञात किया जाता है, किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के औसत द्वारा ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा, बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इंग्लिश मीडियम वाले 6 नंबर क्वेश्चन को, मिड पॉइंट ऑफ एनी क्लास कैन बी कैलकुलेटेड बाय द एवरेज ऑफ हायर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ क्लास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, क्या है दोस्तों? परास से तात्पर्य है, परास क्या होता है? परास क्या कहलाता है? अधिकतम एवं न्यूनतम
न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर कहलाता है परास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा। व्हाट डज रेंज मीन? व्हाट डज रेंज मीन क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम एवरेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर वृत्त आरेख है। वृत्त आरेख है, एक बिम्ब आरेख है वृत्त आरेख। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर होगा। पी डायग्राम इज इन यूनिडिमेंशन डायग्राम है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रश्न दिया हुआ क्या दोस्तों? आयत चित्र के माध्यम से ज्ञात किया जा सकता है। आयत चित्र के माध्यम से क्या ज्ञात किया जा सकता है? तो बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 9 का बहुलक। व्हाट कैन बी फाउंड बाय हिस्टोग्राम। ठीक है, तो मूड को ज्ञात किया जा सकता है माध्य के द्वारा। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर सवाल क्या है दोस्तों? वृत्त आरेख में वृत्त को 100 भागों में बांटा जाता है, जिसमें प्रत्येक भाग का अंश होता है 3.6 डिग्री। 3.6 डिग्री होता है। सीरियल इन अ पी डायग्राम इज डिवाइड इन 100 इक्वल पार्ट्स। द डिग्री ऑफ ईच पार्ट इज 3.6 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर होगा 10 प्रश्न का। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न का। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। दिए गए आंकड़े से बहुलक का मान ज्ञात कीजिए। दिए गए आंकड़े से बहुलक का मान ज्ञात कीजिए। कैलकुलेटेड मोड ऑफ फ्रॉम द गिवन डेटा। ठीक है, ये जो आप लोगों का आंकड़ा दिया हुआ है 12, 15, 17, ये जो भी कुछ आंकड़ा दिया हुआ है उसमें से बहुलक आप लोगों को ज्ञात करना है। बहुलक को कैसे ज्ञात किया जा सकता है? सबसे आसान तरीका, ये जो आप लोगों का आंकड़ा दिया हुआ रहेगा, जो बार बार सबसे ज़्यादा बार आया हो आंकड़ा संख्या, वो आप लोगों का बहुलक हो जाएगा। ठीक है, तो बहुलक क्या है? 1 26 से 1 2 और यहाँ 3 बार 26 आया है। 3 बार 26 आया है, इसीलिए बहुलक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 26। ठीक है, कैलकुलेट मोड फ्रॉम द गिवन डेटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 26 26 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? चतुर्थ वह मान है जो दिए हुए आंकड़ा को बांटती है। क्यूलिट इज measures which difference is the data। क्या होगा? चतुर्थ वह मान है जो दिए गए आंकड़ा को बांटती है। इक्यूरेट इज measure which divides the data। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा। 4 बराबर भागों में बांटती है into 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा 12 नंबर क्वेश्चंस का। 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से माध्यिका की एक विशेषता कौन सी है? बताना है कि माध्यिका की एक विशेषता कौन सी है इनमें से 4 ऑप्शन में से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द चार्टी स्टेट्स ऑफ द मीडियन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर होगा। यह आंकड़ों को 2 भागों में विभाजित करती है। कौन? माध्यिका आंकड़ों को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, बांटती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर होगा। इट डिवाइड द डेटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर होगा 13 का। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर, निम्न दिए गए आंकड़ा से परास की गणना कीजिए। निम्न दिए गए आंकड़ा से परास की गणना कीजिए। ऑप्शन नंबर 3 बोल रहे हैं, हाँ 3 सी
करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 130 आंसर होगा। कैलकुलेट रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन डेटा 130, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन वितरण की असमानता की माप करता है? निम्न में से कौन वितरण की असमानता की माप करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेंश्योर्स इन इक्वलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कौन बढ़ता है, वितरण करता है असमानता की माप को? 15 नंबर ऑप्शन होगा सी, लॉरेंज वक्र, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा, लॉरेंज कर्व, ठीक, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर, दिए गए आंकड़ा से मानक विचलन की गणना कीजिए। दिए गए आंकड़ा से मानक विचलन की गणना कीजिए, बताना है। आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर, कैलकुलेट्स स्टेटेंट डिफिनेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा 1.414, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर, निम्न चित्र दो चरों के बीच किस प्रकार की सहसंबंध को दर्शाता है? ये जो y और यहाँ x नीचे सीधा खड़ा है वो y, यहाँ पर जो नीचे है वो है y x, तो इसमें ये दोनों चरों में क्या सहसंबंध है? कौन सा सहसंबंध दर्शाता है? तो दर्शाता है पूर्ण धनात्मक सहसंबंध, पहले से ही पॉजिटिव मार्क वाला है, इसलिए परफेक्टली पॉजिटिव कैलकुलेशन, ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए, पियर्सन सहसंबंध गुणांक का मान होता है। पियर्सन सहसंबंध का गुणांक का मान होता है, गुणांक का मान क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर होगा, +1 तथा -1 के बीच, बिटवीन 1 प्लस एंड -1, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए, कीमत सूचकांक क्या मापता है? बताना है कि कीमत सूचकांक क्या मापता है? आधार वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष की कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है। कौन? कीमत सूचकांक, ठीक है। व्हाट डज प्राइस इंडेक्स इंश्योर? एवरेज रेंज इन द प्राइस इन करेंट ईयर इन कंपेरिजन टू द बेस ईयर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर प्रश्न, पासे का मूल्य सूचकांक में भार के रूप में किस मान को लिया जाता है? पासे का मूल्य सूचकांक में भार के रूप में किस मान को लिया जाता है? इन द प्राइस इंडेक्स ऑफ पासेज विच वैल्यू इज टेकन एज विथ, किस में लिया जाता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा, Q1 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ? भारत में लौह इस्पात उद्योग का विकास कब से हुआ, बताना है। बताइए आप लोग। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुई लौह एवं इस्पात उद्योग की विकास की प्रारंभ हुई, ठीक, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में। इंग्लिश मीडियम वाले देखिए, व्हेन डिड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिगेन टू डेवलप इन इंडिया? इन द बिगिनिंग ऑफ 20th century,
ए सेंट्री, ठीक है, सेंट्री। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा 21 का। नेक्स्ट देखिए 22, भारत में जनाकीय संक्रमण का प्रथम सोपना किस अवधि को माना जाता है? भारत में जनाकीय संक्रमण का प्रथम सोपना किस अवधि को माना जाता है? Which of the following period is now as the first stage of demographic station of in India? Station in India। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, वर्ष 1921, बिफोर 1921, और हिंदी मीडियम वाले वर्ष 1921 के पूर्व, पहले ही पता चला, ठीक है। देखिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय राष्ट्रीय नियोजन में प्रयुक्त शब्द पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई है? भारतीय राष्ट्रीय नियोजन में प्रयुक्त शब्द पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई है? द वर्ड 5-year प्लान इन इंडिया नेशनल प्लानिंग इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री? बताना है। तो उत्तर हो जाएगा 23 का सी, पूर्व सोवियत रूस, यूएसएसआर, पूर्व सोवियत रूस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा 23 का। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रशुल्क लगाया जाता है, प्रशुल्क किसमें लगाया जाता है? ट्रैफिक इज इम्पोज्ड, तो किसमें लगाया जाता है प्रशुल्क? प्रशुल्क लगाया जाता है आयाती वस्तुओं में, आने वाले वस्तुओं में प्रशुल्क लगाया जाता है। ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। नेक्स्ट देखिए 25 नंबर क्वेश्चंस, प्रश्न को 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए दोस्तों, भारत जैसे देशों में लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के क्या कारण हो सकते हैं? कूटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। कह रहा है भारत जैसे देशों में लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के कारण क्या कारण हो सकते हैं? कूटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन करना है। What should be the reason to promote small scale industry in India? Choose the correct option by using given codes। बताना है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी सी सही उत्तर हो जाएगा। सी सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। मतलब ये जो आप लोगों का दिया हुआ है यहाँ पर, क्या कहते हैं इसे, रुकिए 2 मिनट। हाँ, विकल्प को चुनना है कि कौन कौन सा सही है। 1 सही है या 2 सही है या फिर यहाँ नीचे 3, तो कौन कौन सा सही है इसमें से? कथन निम्न पूंजी की आवश्यकता या अधिक रोजगारों का सृजन करने में समक्ष, या फिर बड़े उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में समक्ष। क्या होगा? 55 का आंसर होगा सी, मतलब 1 और 2 सही होगा। निम्न पूंजी की आवश्यकता और अधिक रोजगारों का सृजन करने में समक्ष, ये दोनों होगा। ठीक, आंसर दोनों होगा।
रिक्यूमेंट ऑफ लेस कैपिटल, और उसके बाद कैपेबल टू जनरेट मोर इम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। 1 और 2 दोनों उत्तर होगा 25 नंबर का। नेक्स्ट देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष किया गया? विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष किया गया बताना है। तो कब किया गया? व्हेन वाज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंस्टिट्यूट बताना है कब? 1995 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर होगा 26 प्रश्न का। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। नई आर्थिक नीति 1991 के 3 उपवर्ग है। नई आर्थिक नीति 1951 के 1991 के 3 उपवर्ग है। नई आर्थिक नीति 1991 के 3 उपवर्ग हैं। कौन कौन से हैं? द 3 सब क्लासेस ऑफ न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी 1991 आर। तो होगा उपयुक्त में सभी। उदारीकरण भी, वैश्वीकरण और निजीकरण उपयुक्त में सभी होगा। ठीक है। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद प्रोहिबिशन, मतलब सभी होगा ऑल द अबव। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा 27 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों की संख्या है। कितनी संख्या है? नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज डिस्ट्रीब्यूट ऑफ पब्लिक सेक्टर एट present are introduced of public sector in present are। तो 3 होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट उत्तर होगा। भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया? भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया? इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट राइट टू एजुकेशन एक्ट। कब? तो 209 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा। 30 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों, अपने सहेलियों के साथ। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा। 29 नंबर का आंसर होगा बी 1990, मतलब 2009। 209 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर प्रश्न। विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था के श्रेष्ठ प्रयोग करने वाला देश माना जाता है। विच कंट्री इज सेड टू बी बेस्ट यूजर फॉर वर्ल्ड नॉलेज इकोनॉमी। कौन सा है अर्थव्यवस्था के श्रेष्ठ प्रयोग करने वाले देश? कौन सा है बताना है आप लोगों को। तो है ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड है। आयरलैंड ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन। मानव पूंजी के संदर्भ में निम्न कथन और कारण पर विचार कीजिए। मानव पूंजी के संदर्भ में निम्न कथन और कारण पर विचार कीजिए।
कंसिडर द फॉलोइंग assumptions and reason regarding human capital, ठीक है। तो क्या होगा 31 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट उत्तर होगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ये बताना, ठीक है। ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड एक्सप्लेन्स अ क्रिएट करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ए और आर दोनों सही है और इसका व्याख्या भी सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा 31 का। 32 नंबर प्रश्न देखिए, ऑपरेशन फल्ड का संबंध है। ऑपरेशन फल्ड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फल्ड इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? ऑपरेशन फल्ड बताना है। ऑपरेशन फल्ड रिलेटेड है दूध के उत्पादन से, द प्रोड्यूक्शन मिल्क, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर होगा 32 का। 33 नंबर देखिए प्रश्न, पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी का संबंध निम्न में से है, निम्न में से किससे है? इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? कृषि में जैविक खाद के प्रयोग से है। यूज फॉर बायो कंपोस्ट इन फार्मिंग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर होगा 33 का। नेक्स्ट देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, भारत में अधिकांश श्रमिकों के रोजगार का स्रोत निम्न में से क्या है? क्या है बताना है। भारत में अधिकांश श्रमिकों के रोजगार का स्रोत निम्न में से क्या है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर होगा प्राथमिक क्षेत्र, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सब होगा प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक। नेक्स्ट देखिए 35 नंबर प्रश्न, दोस्तों फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा और कौन कौन सा सब्जेक्ट का आप लोगों को चाहिए वीडियो। सबसे पहले मॉडल पेपर, गैस पेपर, क्वेश्चन बैंक सब कुछ आपको मिलेगा, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। हर एक महत्वपूर्ण प्रश्न को लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। लाइक कर दीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ शेयर कीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निर्माण मजदूर निम्न में से क्या कहलाता है? कंस्ट्रक्शन वर्कर आर कॉल्ड, क्या कहलाता है निर्माण मजदूर? तो दिहाड़ी मजदूर वाले श्रमिक, दिहाड़ी मजदूर वाले श्रमिक कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा। डेली वेज वर्कर्स, ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा 36 नंबर प्रश्न देखिए, सवाल क्या है, नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण है। नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण क्या है? एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, क्या है? नवीकरणीय और अनवीकरणीय क्या होता है? कमेंट में ज़रूर बताएं आप लोग, ठीक। और कौन कौन सा संसाधन है नवीकरणीय और अनवीकरणीय में? 36 का होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ए और बी दोनों, वनों में पेड़, ट्रीज इन फॉरेस्ट, समुद्र में मछलियाँ, समुद्र में मछलियाँ, ठीक। फिश इन सी, मतलब सी करेक्ट उत्तर होगा। ए और बी दोनों सही है, ए और बी करेक्ट, और ये आप लोगों का उत्तर होगा बोथ ए एंड बी,
नेक्स्ट देखिए 37 नंबर प्रश्न, चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या है? चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या है? द ऑब्जेक्ट ऑफ चिपको मूवमेंट इज हिमालय पर्वत में वनों का संरक्षण करना, वह है एक चिपको आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर होगा टू कंज्यूम फॉरेस्ट इन द हिमालयस। ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, वैश्विक उष्णता का प्रमुख कारण है। वैश्विक उष्णता का प्रमुख कारण क्या है? द मेन रीजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज। द मेन रीजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज क्या होगा? उत्तर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि वैश्विक उष्णता का प्रमुख कारण होगा। ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि, इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैस, इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैस। ठीक, देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर होगा 38 का। नेक्स्ट देखिए 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? चीन के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभ किए गए कम्यून का संबंध निम्न में से है। निम्न में से किससे है? सामूहिक खेती से, वनों के सामूहिक संरक्षण से, सामूहिक व्यापार से, सामूहिक उद्योग से, किससे है बताइए? हाँ, सामूहिक खेती से है। चीन के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभ किए गए कम्यून का संबंध सामूहिक खेती से है। कलेक्टिव फार्मिंग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास हमारी वीडियो आपके पास पहुंच सके। ठीक है, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों अपने सहेलियों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा वीडियो और कौन कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले आप लोगों को चाहिए, बताइएगा कमेंट में। मानव विकास संकेतों के आधार पर निम्न में से कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? मानव विकास संकेतों के आधार पर निम्न में से कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? ऑन द बेस ऑफ HDI विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री स्टैंड्स ऑन द फर्स्ट प्लेस? कौन सा है बताना है आप लोगों को? तो चीन है, चाइना। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय झारखंड, नमस्ते, धन्यवाद।